द नेक्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। इसमें खाली क्वेश्चन ही पढ़ने, इसमें आपको एडिशनल पढ़ के खाली एक दो बातें एडिशनल पढ़नी होती है। 115 BAC पढ़ना होता है, जो हमने हर सेक्शन में पढ़ा है, हर चैप्टर में पढ़ा है। ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, आपको इसके टैक्स के रेट पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेनिफिट नहीं मिलते। जैसे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या सैलरी चैप्टर का कोई भी डिडक्शन 16 का नहीं मिलता, वो यहाँ पे लिखा है 115 BAC में। HP की अगर बात करेंगे तो सेक्शन 24B का जो SOP का बेनिफिट है, SOP का 2 लाख का बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलता। आपको चैप्टर 6A में पीजीबीपी में जो भी एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट बोले तो पीजीबीपी के एडिशनल बेनिफिट बोले तो एडिशनल डिप्रिसिएशन वो नहीं मिलेगा आपको। वो 35AD याद आ रहा है आपको, 35AD 100% डिडक्शन वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का, मतलब जहां पे अनाप शनाप डिडक्शन थे ना, जो अकाउंटिंग लैंग्वेज के थोड़े आगे जाके आपको बेनिफिट देते थे, वो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ओके, तो ऐसा पीजीबीपी की बात करते हो लोग। कैपिटल गेन में कोई ऐसा चीज नहीं है। फिर आपका आईएफओएस में मैंने आपको वो 1,500 रुपए का वो पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको? माइनर का जो इनकम होता है, माइनर का इनकम अगर पेरेंट की इनकम में क्लब होगा तो 1,500 रुपए का 1032 में एग्जाम्शन मिलता है, वो एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्शन इन्होंने विड्रॉ किए। चैप्टर 6 से पूरा विड्रॉ किया, बोलते भैया चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बोला एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 मिलेगा। एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 मिलेगा। एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में मेरा कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने उसको दिया। और ATJJM दिया। ATJJA ये गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया? ये पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि ये देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, तो इस सेक्शन को उन्होंने दिया। और फाइनल वाले बच्चों प्लीज आप एक और सेक्शन याद रखो, ATM करके, वो अपन लोग पढ़ेंगे बाद में जब टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो वो वाला एक सेक्शन उन्होंने 3 सेक्शन अलाउ किए, बाकी कोई भी सेक्शन अलाउ नहीं किया। बस हो गया। टैक्स के रेट आपको पता ही है, 2.5 लाख से आपको बढ़ाना है 5% तक का, और 15 लाख के बाद 30% हो जाता है। दैट इज 115 BAC ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजिम। और एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक है यहाँ पे। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक है, एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। पी चिदम्बरम जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने आपको उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई है। इनके कॉर्पोरेट से कुछ दुश्मनी से थी, दुश्मनी मतलब देश के भले के लिए वो जो भी करते थे वो करते थे। तो इनका और मनमोहन सिंह का एक पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट हुआ। वो पॉइंट था कि मान लो रिलायंस जैसी कंपनी जिसका पीजीबीपी आया 10,000 करोड़, राइट। रिलायंस जैसी कंपनी हमारे देश में, अदानी, रिलायंस, ऐसे बड़े बड़े कंपनी थे, टाटा, JSW, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है हमारे देश में। किसी ने 10,000 करोड़ का पीजीबीपी कमाया, टैक्स भरना चाहिए ना मजबूत, इसको टैक्स लगना चाहिए ना। अरे मजेदार टैक्स लगना चाहिए ना इसको। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया आपने यार। लेकिन ये कंपनी बोलती थी नहीं नहीं, ये हमारा GTI है, ग्रॉस टोटल इनकम है 10,000 करोड़, इसमें से हम डिडक्शन लेंगे ATIA का 100% इन फर्स्ट 10 years। टैक्स हनीमून बोलते हैं हम लोग उसको, टैक्स हॉलिडे बोलते हैं। भैया 10 साल तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर वही 10AA होता तो पहले 5 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, अगले 5 साल तक 50% पे नहीं लगेगा। लेकिन अब पहले 5 साल की भी अगर आप बात करते हो टैक्स नहीं लगेगा। 10,000 करोड़ का डिडक्शन मार देते थे चैप्टर 6 में, और इनका टोटल इनकम हो जाता था नील। और टोटल इनकम नील होके लोग 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरते थे। कितना मजेदार सेक्शन है नहीं? ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है ना, 10AA प्रॉफिट लिंक डिडक्शन हम इनको बोलते हैं, कि प्रॉफिट को लिंक करके दिया और कोई लिमिटेशन नहीं रखा था। तो चिदम्बरम अंकल का क्या बोलना था कि तुमने प्रॉफिट लिंक डिडक्शन दिए देश को डेवलप करने के लिए, बहुत अच्छा काम किया, कुछ लिमिटेशंस लगाते यार उसमें। कोई कंपनी 1 करोड़ का डिडक्शन क्लेम कर रही है, कोई कंपनी 10-10 हजार करोड़ का डिडक्शन क्लेम कर रही है, और बाकी यहाँ पे छोटे मोटे कमाने वाले लोग टैक्स भर रहे हैं, बड़े बड़े लोग अच्छे से टैक्स नहीं भर रहे। तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इतने बड़े अच्छे से टैक्स नहीं भर रहे यार देश में। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया और इन्होंने बोला हमारे देश में ऐसे कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज है जो हजारों करोड़ कमा रही है,
और कुछ इनकम टैक्स के सेक्शन है जिसका वो बेनिफिट उठा रहे हैं, उसके वजह से उनको टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसी कंपनी को टैक्स करना ही पड़ेगा। सबने बोला हाँ हाँ तालियां बजाई, करना पड़ेगा, कर लो टैक्स। उन्होंने बोला कि मैं ला रहा हूं नया टैक्स इंडिया में जिसका नाम रखूंगा मैट, और इसका सेक्शन होगा 115 जेबी, इसका नाम रखूंगा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, और इसका नाम रखूंगा 115 जेबी इस सेक्शन में, और ये बुक प्रॉफिट पे लगेगा, ये टैक्स प्रॉफिट पे नहीं लगेगा। ये किस पे लगेगा? बुक प्रॉफिट पे। सर ये बुक प्रॉफिट पे लगेगा, इसका क्या मतलब है? सर ये टैक्स बुक प्रॉफिट पे लगेगा, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ, ये शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग ऐसा जाता है क्या कंपनी लॉ में? कंपनी लॉ में ऐसा कुछ है क्या, एटीआई वगैरह? अगर आपका मार्केट में प्राइस बढ़ाना है, अगर आपका मार्केट में प्राइस बढ़ाना है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को। तो कंपनी जो होती थी ना, कंपनी दो बुक बनाती थी, एक टैक्स के लिए ये वाला, और एक शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर वाला जो रहता था हाईली प्रॉफिटेबल रहता था। अरे आपको भी अगर मैं पूछूंगा, रिलायंस, अदानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू, ये सब प्रॉफिटेबल कंपनीज है कि लॉस मेकिंग कंपनीज है? आप क्या बोलोगे? प्रॉफिटेबल ही बोलोगे ना। लेकिन टैक्स तो नहीं भरती है कंपनीज। सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हमारे देश के टैक्स नहीं भरते या बहुत कम टैक्स भरते। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स लॉ में दुनिया भर के बेनिफिट है। 80IA की सीरीज है, 10AA है, 35AD याद है आपको? अरे मैंने बहुत जान डाल के 35AD पढ़ा है आपको। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेड, होटल मिनिमम 2 स्टार, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, याद है क्या? अरे क्या फायदा है तुम लोगों को पढ़ा के अगर याद नहीं है तो?